गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेसन है द गिफ्ट ऑफ मागी, मागी के उपहार। अब मागी जो है ये ईसा मसीह को उपहार देने वाले व्यक्ति थे। 3 व्यक्ति थे जिन्हें विश्व का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है। और अब इस लेसन में भी हम यही देखेंगे कि एक कपल जो है वो एक दूसरे को इतना उन्होंने खूबसूरत और अच्छा उपहार दिया, यूज़फुल गिफ्ट दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑथर जो हैं वो उन्हें मागी के समान ही मान रहे हैं, मागी से उनकी तुलना कर रहे हैं। तो चलिए अब हम देखेंगे उन्होंने कौन सा उपहार दिया जिससे ऑथर उन्हें मागी के समान बुद्धिमान मान रहे हैं। अबाउट द राइटर, पहले राइटर के बारे में। विलियम सिडनी पॉटर 1862 to 1910। विलियम सिडनी पॉटर का जन्म 1862 में हुआ। इनकी मृत्यु 1910 में हुई। रोट अंडर द पेन नेम ओ हेनरी। इन्होंने ओ हेनरी उपनाम से ही सारे लेख लिखे हैं। ही इज़ ए शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये USA अमेरिका के लघु कहानीकार हैं। ही हैज़ रिटन 600 स्टोरीज़। इन्होंने लगभग 600 कहानियाँ लिखी हैं। नोटेड फॉर देयर ब्लेंडिंग ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस, जिसमें हास्य और करुणा, दुख जो है, इसका वर्णन इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से किया है, निपुणता के साथ किया है। ओ हेनरीज स्टोरीज आर रिमार्केबल फॉर द इंजीनियस ट्विस्ट ऑफ ए सरप्राइज एंड। और ओ हेनरी की जो कहानियाँ हैं उनमें एक निपुणता के साथ जो मोड़ आता है, घुमाव आता है, और जिसकी वजह से इसका आश्चर्यजनक अंत होता है। इस प्रकार के थीम के साथ इनकी कहानियाँ उल्लेखनीय हैं। ही इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रैंड मास्टर ऑफ मॉडर्न शॉर्ट स्टोरीज़। और इन्हें लघु कहानियों में एक महान कृतिकार समझा जाता है। तो चलिए अब हम लेसन पे आते हैं। $1.86, $1 और 87 सेंट, दैट वॉज ऑल, यही पूरे रुपए थे। एंड 60 सेंट्स ऑफ इट वॉज इन पेनीज़, और 60 सेंट्स जो थे वो सिक्कों में थे। पेनीज सेव्ड 1 and 2 एट ए टाइम बाय बुलडोजिंग द ग्रॉसर। पेनीज जो थी वो 1 या 2 हर समय सौदेबाजी करके बचाई गई थी। अब ये सौदेबाजी थी द ग्रॉसर, किराने वाले के साथ, एंड द वेजिटेबल मैन, सब्जी वाले के साथ, एंड द बुचर, कसाई के साथ। अंटिल, और तब तक ये सौदेबाजी होती रही जब तक वन स्टिक बर्न विद द साइलेंट इम्पुटेशन ऑफ पार्सिमनी दैट सच क्लोज डीलिंग इम्प्लाइड। और जब तक एक व्यक्ति के गाल जो हैं वो लाल नहीं हो गए, मतलब जब तक उसकी बार्गेनिंग जो थी, बुलडोजिंग जो थी, उसकी सौदेबाजी जो थी, उसको करते करते उसके गाल लाल हो गए थे, एकदम लाल हो जाया करते थे। और ऐसे लाल हो जाने के बाद निरंतर सौदेबाजी से उसने क्या किया था, उसने ये कंजूसी के साथ जो डीलिंग की थी, उस वजह से उन्होंने 1 या 2 रुपए बचाए थे, पेनीज बचाई थी। तो देखिए ये तो महिलाओं की आदत ही होती है सौदेबाजी करने की, वैसे ही इसने भी की। 3 times डेला काउंटेड इट। डेला ने इसे 3 बार गिना। $1.87, $1 और 87 सेंट्स। एंड द नेक्स्ट डे वुड बी क्रिसमस, और अगला दिन जो था वो क्रिसमस का दिन था। देयर वॉज क्लियरली नथिंग लेफ्ट टू डू। और अब उसके पास में, डेला के पास में कुछ भी शेष नहीं रहा था, बजाय इसके फ्लॉप डाउन ऑन द शैबी लिटिल कोच, कि वो इस गंदे से छोटे से कोच कमरे में अपना समय व्यतीत करें, लेट कर, सोकर, कैसे भी। एंड हाउल, और क्या करे साथ ही साथ वो रोए। इसके अलावा उसके पास कोई काम नहीं था। सो डेला डिड इट, तो डेला ने ऐसा ही किया, मतलब रोने लगी। विच इंस्टिगेट द मोरल रिफ्लेक्शन, जिसका कि एक नैतिक जो था विचार
उत्तेजना लेकर निकलता है। इसी प्रकार लाइफ इज़ मेड अप सॉ, उसने क्या सोचा कि जीवन जो है सुबकियों से भरा हुआ है। स्निफल, आहों से भरा हुआ है, गहरी आहें जिसमें रोते समय सांसें तेज हो जाती हैं। एंड स्माइल विथ स्निफर्स प्रीडोमिनेटिंग, और उसमें सबसे प्रमुख जो है वो है रोना, सुबकियाँ लेना, आहें भरना। While the mistress of the home is gradually subsiding from the first stage to the second, जिस समय इस घर की मालकिन धीरे धीरे अपनी पहली अवस्था मीन्स रोने की अवस्था से बाहर निकलकर दूसरी अवस्था में आ रही थी, मतलब थोड़ा रोना उसने कम किया था। टेक ए लुक एट होम, आ जाए, मतलब रोना कम कर दे और थोड़ा सही स्थिति में आ जाए। इससे पहले हम चलो घर का एक जायज़ा ले लेते हैं, मुआयना कर लेते हैं, घर का विवरण देख लेते हैं। ए फर्निश फ्लैट एट $8 पर वीक, एक बहुत ही